मैंने शुरुआत करी थी 2011 में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्योंकि इसके पहले मैंने काफी चीजें ट्राई करी। अब वो चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में ना ज्यादा बात होती है ना कोई पूछता है, क्योंकि इंसान आपको नोटिस तभी करता है जब आप एक जगह आगे अपना एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो मैं 2007 से कुछ ना कुछ छोटा छोटा ट्राई करती थी। मैंने कपड़े बेचने का बिजनेस भी किया, मैंने किताबें बेचने का बिजनेस भी किया और बहुत सी चीजें ऑनलाइन भी। उस टाइम ये इंटरनेट का जमाना था, नया आ रहा था इंटरनेट, तो ऑनलाइन काफी बिजनेसेस कोशिश करी, लेकिन इतनी एजुकेशन भी नहीं थी और ना ही इतना एक्सपोजर था। बट मेकअप में मुझे बहुत शौक था और थैंकफुली क्योंकि मैं ट्रैवल करती थी अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड उस टाइम मर्चेंट नेवी में थे, तो मैं हमेशा एक ब्यूटी सैलून जरूर जाती थी जिस भी हम डेस्टिनेशन पे जाते थे। तो मुझे लगता था यार ये अगर लखनऊ में होता तो कितना अच्छा होता। सो माई स्टार्टिंग वॉज ओनली विद एन आइडिया टू प्रोवाइड अ सर्विस। To be honest, I never thought it will become so big. मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे ब्रांचेस, hundreds of employees और ये इतना सोशल मीडिया पे हो जाएगा। सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि मुझे एक सर्विस, अच्छी सर्विस अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को और आगे जो लोग मुझे जानते हैं लखनऊ में, उन्हें प्रोवाइड करनी है। और वहां से ये शुरू हुआ था। मैं हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत शौकीन हूँ, मेरे खर्चे बहुत हैं, मुझे दुनिया में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। और ये लोड मैं ना ही अपने फादर पे डालना चाहती थी। फादर पे तो था ही, लेकिन मुझे दिखता था कि बहुत ज्यादा लोड है उनपे, और मैं अपने हस्बैंड पे भी लोड नहीं डालना चाहती थी। तो मुझे हमेशा से ये था कि जो मैं कर रही हूँ, जितना मैं अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ, वो मैं कमा लूं बस। इससे ज्यादा मुझे कोई ये नहीं था कि मुझे कोई फैंसी बैग चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, लेकिन अपने खर्चे खुद उठाने। हमें बताया भी जाता है कि सपने देखो, बच्चों को भी हम कहते हैं सपने देखो, अपने सपनों को पूरा करो। कितनी पिक्चरें भी बनती हैं, लेकिन उसके साथ नियत बहुत जरूरी होती है। गुड इंटेंशंस अगर आपके ड्रीम्स में जुड़े हों, कि आपका ड्रीम अगर कुछ हासिल करना है तो उस प्रोसेस में आपके इंटेंशन क्या है, आप लोगों को ऊपर उठा रहे हैं कि लोगों से अपना फायदा निकाल रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं या फिर एक सर्विस प्रोवाइड, और सिर्फ अपने लिए भी कर रहे हैं तो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, जो कि मैं पहले रियलाइज नहीं करती थी। लेकिन थैंकफुली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हमेशा ही ये चीज सिखाई गई कि कभी किसी का नुकसान नहीं करना, कभी पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता है। ये चीज मुझे हमेशा ही सिखाई गई। मेरी नानी, शी वॉज ऑलवेज वर्किंग, शी इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। शी वॉज वर्किंग टिल द एज ऑफ 84 और उन्होंने हमेशा काम किया। सिंगल मदर थी वो, शी हैड 5 चिल्ड्रन और बहुत ईमानदारी से हमेशा काम किया। एक ही कंपनी में रही वो पूरे जिंदगी अपने, और वहां से भी मैंने बहुत सीखा कि अपने काम से प्यार करो और समाज में कोई डिफरेंस लाने का अगर आप में इंटेंशन होगा तो सक्सेस तो आपके पीछे आएगी ही आएगी, साथ में रिस्पेक्ट भी आएगी।